सत्ता में। अब जरा उन लोगों का दर्द महसूस कीजिए जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को खो दिया है, जो हजारों किलोमीटर दूर से महाकुंभ में पवित्र स्नान करने आए थे, लेकिन अपने मन में दर्द और मौत को बिल्कुल करीब से देखने की दहशत लेकर लौटेंगे। महापर्व का हिस्सा बनने आए लोगों में अव्यवस्था को लेकर गुस्सा है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में परिवार के सदस्यों को खोने का गम है। कोई 7 लोगों के साथ महाकुंभ में आया था, लेकिन 6 लोग इस भगदड़ में कहाँ गए पता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये तक नहीं जानते कि जिनके साथ वो आए थे वो जिंदा भी हैं या नहीं। बीती रात जो भगदड़ मची उसमें जो लोग मर गए, घायल हो गए, उनके परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं। हम 7 आदमी थे, 6 आदमी गायब है। नहाने लिए जा रहे थे, कोई कपड़ा पकड़ने था, कोई हाथ पकड़ने था। कपड़ा वाली छूट गए, अब जो हाथ पकड़ने था साथ में वो बेचारी गिर गई नीचा गिर, उसको उठाने लगा तो हमको भी गिर गए। हम बेहोश हो गए, बेहोश होने के बाद ले गया हमको, हॉस्पिटल नहीं गए, अठिए पर दवा हमको खिलाया, होश आया, हम खोजने लगे तो कोई नहीं मिल रहा है कि नहीं। साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस भगदड़ में अपने को खोया है। कितने लोग आए थे आप लोग? कितने लोग थे? 14-15 है, 20 लोग थे हमारे। कितने घायल हुए उसमें से? 2 लोग मिले नहीं, देवरानी हमारी खत्म हो गई। हाँ, उसको आदमी भी नहीं है, जो हो गया 11 बाल बच्चे की, पिता भी नहीं है, माँ भी नहीं है। क्या हुआ उसके साथ? जनता चढ़ गई ऊपर, भीड़ करी पुलिस वालों ने। सो कैसी उसकी स्थिति है? खत्म हो गई। देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, अपनों की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। हमारी दीदी मर गई और उसको हम हाथ पकड़े थे, हमारे बीच में गिर गई और वो हमारे बहन का हाथ छूट गया, उसी में 4-5 आदमी 10 आदमी गिर गई, वो हमारी बहन छूट गई पीछे। फिर दोबारा देखा नहीं आप? हम लोग के सब खो गए हैं, उसी में कपड़ा लत्ता नहीं। वो समय से थे। आपकी धर्मपत्नी है घायल हुई? जी हाँ, शीला सोनी। तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ पर, किस हॉस्पिटल में? फोन आया है कि आ रहे लेकर के। संगम के 12-15 मिनट पहले ही खड़ा रोक दिया गया है और अचानक उधर से भीड़ आई है तो भगदड़ में गिर पड़े। मैं तो जान बचा के किसी तरह से आया, वो मेरे से बहुत ज़्यादा एजिद थे, उनकी जान मुश्किल से बची हो तो बची हो, मिल नहीं रहे मुझे सर, नहीं मिल रहे। मैं अस्पताल देख लिया, वहाँ गया तो वहाँ लाशें बहुत पड़ी थी। तब मैं साहब 2 ही थे हमारे, मैं और मेरे बहन वही था। वैसे आज महाकुंभ में मौजूद 13 अखाड़ों के साधु संतों ने भी भगदड़ के बाद बहुत संयम बरता। कुंभ क्षेत्र में हादसे की वजह से अमृत स्नान में देरी हुई, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो कई अखाड़ों ने बिना किसी लाव लश्कर और साधुओं के हुजूम के बिना जाकर अमृत स्नान किया, संगम में पवित्र डुबकी लगाई। कई अखाड़ों के महामंडलेश्वर के साथ शंकराचार्य और कथावाचक लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे। हालांकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने प्रशासन और व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए हैं। आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में, इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलके कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है
जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप संयम रखें, यही संगम है, जो जहाँ है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है, जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुँचें। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज़्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुँचे। कहा जाता है कि अच्छे काम का यश मिलता है तो बुरा होने पर अपयश भी लेना पड़ता है। अब तक महाकुंभ के भव्य आयोजन का यश लेने वाली यूपी सरकार और बीजेपी को अब अपयश मिल रहा है। महाकुंभ में आज की घटना के बाद यूपी सरकार और बीजेपी दोनों पर विपक्षी दल काफी मेहरबान है। इतने बड़े आयोजन में ऐसी अव्यवस्था हो, बदइंतजामी के कारण भगदड़ हो जाए, 30 लोगों की जान चली जाए और इसमें राजनीतिक दल डुबकियां ना लगाएं। भारत में नेताओं के राजनीतिक आचरण में ऐसा कहां संभव है। अब तक यूपी सरकार महाकुंभ की भव्यता का जयघोष कर रही थी। विपक्षी दल शांति से देख रहे थे कि कैसे सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन आज सुबह महाकुंभ में मची भगदड़ के आरोप के बाद व्यवस्था और सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह लगे।